फ्रेंड्स, आज बीएनएसएस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। चलो स्टार्ट करते हैं। चिकित्सा परीक्षण धारा 43 बीएनएसएस 51 से 53, 184 बीएनएसएस धारा 51 और 52 बीएनएसएस में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण के लिए आवेदन। कोई भी पुलिस अधिकारी आरोपी की चिकित्सा जांच के लिए आवेदन कर सकता है। नोट: सीआरपीसी के तहत केवल एसआई ही ऐसा आवेदन कर सकता है। धारा 184 बीएनएसएस बलात्कार के मामलों में पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट 7 दिनों में दी जानी चाहिए। चिकित्सा अधिकारी 7 दिनों की अवधि के भीतर जांच अधिकारी को मेडिको लीगल रिपोर्ट एमएलआर भेजेगा, जो इसे पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजेगा। धारा 52 बीएनएसएस आरोपी की चिकित्सा जांच रिपोर्ट बिना देरी के दी जानी चाहिए। चिकित्सा अधिकारी बिना किसी देरी के जांच अधिकारी को मेडिको लीगल रिपोर्ट एमएलआर भेजेगा। धारा 187 बीएनएसएस रिमांड शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस रिमांड मांगी जा सकती है। बीएनएसएस के तहत आरोपी का रिमांड मांगा जा सकता है गिरफ्तारी के पहले 40 दिनों के भीतर, ऐसे मामलों में जहां अपराध के लिए 10 साल से कम कारावास की सजा हो। गिरफ्तारी के पहले 60 दिनों के भीतर ऐसे मामलों में जहां अपराध के लिए 10 साल से अधिक कारावास की सजा हो। नोट: सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 15 दिनों के दौरान ही आरोपी का पुलिस रिमांड मांगा जा सकता है। सर्च के संबंध में परिवर्तन सेक्शन 103, 105, 185, 186 बीएनएसएस ने सीआरपीसी की तुलना में खोज कार्यवाही के संबंध में बड़े बदलाव पेश किए हैं। इसमें खोज की पूरी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। खोज करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा: व्यक्तिगत रूप से तलाशी के लिए आगे बढ़ने से पहले की कार्रवाई एवं खोज के लिए अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। धारा 185 बीएनएसएस केस डायरी में तलाशी के कारणों को दर्ज करना। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या आईओ को तलाशी लेने के लिए अपने विश्वास के आधार को दर्ज करना होता है और केस डायरी में व्यक्तिगत रूप से तलाशी न लेने का कारण भी दर्ज करना होता है। बीट सेक्शन 185 बीएनएसएस व्यक्तिगत रूप से तलाशी लेना। पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या आईओ यदि संभव हो तो व्यक्तिगत रूप से तलाशी लेगा। गत सेक्शन 185 बीएनएसएस तलाशी के लिए अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को तैनात करना। यदि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या आईओ व्यक्तिगत रूप से तलाशी लेने में असमर्थ है तो वह कारण दर्ज करने के बाद तलाशी के लिए किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। खोज के दौरान प्रक्रिया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग। धारा 105 और धारा का प्रावधान 185 बीएनएसएस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या आईओ तलाशी की पूरी प्रक्रिया को किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड करेंगे, अधिमानतः मोबाइल फोन द्वारा। धारा 103 बीएनएसएस 2 स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी। धारा के अनुसार बीएनएसएस के 103 के अनुसार तलाशी लेने से पहले पुलिस अधिकारी को उस इलाके के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को बुलाना आवश्यक है जहां तलाशी की जाने वाली जगह स्थित है। धारा 103 बीएनएसएस तलाशी के लिए गवाह बनने से इनकार करना एक अपराध है। कोई भी व्यक्ति जो उचित कारण के बिना इस धारा के तहत किसी तलाशी में भाग लेने और देखने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है जब उसे दिए गए लिखित आदेश द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो उसे भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 222 के तहत अपराध माना गया है। तलाशी के बाद कार्रवाई सेक्शन 105 बीएनएसएस खोज की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डीएम, एसडीएम या जेएमआईसी को भेजी जाएगी। पुलिस अधिकारी बिना देर किए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डीएम, एसडीएम या जेएमआईसी को भेजेंगे। धारा 185 बीएनएसएस जांच अधिकारी को 48 घंटे के भीतर तलाशी से संबंधित रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट को भेजना होगा। आईओ निम्नलिखित रिकॉर्ड की प्रतियां 48 घंटे के भीतर सक्षम मजिस्ट्रेट को भेजेगा। खोज करने के कारण व्यक्तिगत रूप से तलाशी न लेने और यदि जांच अधिकारी द्वारा किसी अन्य को तलाशी के लिए नियुक्त किया जाता है तो अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को तैनात करने का कारण तलाशी कार्यवाही का विवरण, संपत्ति की कुर्की, जब्ती या बहाली। धारा 107 बीएनएसएस आपराधिक गतिविधि और उसके वितरण से प्राप्त अपराधियों की संपत्ति की कुर्की के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करता है। आपराधिक गतिविधि से बनी संपत्ति की कुर्की के लिए आईओ द्वारा आवेदन। धारा 107 बीएनएसएस जांच अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की मंजूरी से आपराधिक गतिविधि से या किसी अपराध के कमीशन से अर्जित संपत्ति की कुर्की के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा कारण बताओ नोटिस। धारा 107 बीएनएसएस मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है
जिसकी संपत्ति है 14 दिनों की अवधि के भीतर कारण बताने के लिए कि कुर्की का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। धारा 107(4) BNSS अपराध की आय की कुर्की का आदेश मजिस्ट्रेट संबंधित सभी पक्षों को सुनने के बाद अपराध की आय पाई गई संपत्ति की कुर्की का निर्देश दे सकता है। धारा 107(5) BNSS संपत्ति कुर्क करने के लिए एक पक्षीय अंतरिम आदेश यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि संपत्ति के मालिक को कुर्की के लिए नोटिस जारी करने से कुर्की या जब्ती का उद्देश्य विफल हो जाएगा तो वह एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है संपत्ति कुर्क करने का अंतरिम आदेश। धारा 107(6) BNSS पीड़ितों को अपराध की आय के उचित वितरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश ये निर्धारित होने पर कि विचाराधीन संपत्ति अपराध की कार्यवाही के अंतर्गत आती है मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट को अपराध से प्रभावित लोगों के बीच संपत्ति को उचित रूप से वितरित करने का निर्देश देगा। अनु 107(7) BNSS जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट 60 दिनों की अवधि के भीतर अपराध की आय को स्वयं वितरित करेगा या अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को इस तरह के वितरण के लिए अधिकृत करेगा। जांच रिपोर्ट धारा 194 से 196 BNSS में। धारा 194(1) BNSS जांच रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर SDM को भेजी जाएगी। जांच रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी आयो द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और अन्य व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर पुलिस द्वारा DM या SDM को भेज दी जाएगी। नोट: CRPC के पास इसके लिए कोई विशेष समय सीमा नहीं थी। धारा 195 BNSS द्वितीय पूछताछ के प्रयोजन के लिए व्यक्ति को बुलाने की शक्ति जांच कार्यवाही के प्रयोजन के लिए 15 वर्ष से कम आयु या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति या गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति को उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जहां ऐसा व्यक्ति रहता है। यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का इच्छुक है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।